व्हाट्सअप गाइस, आई एम बैक। आई होप यू डूइंग वेल। आज है फ्रेंडशिप डे, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं, स्मॉल इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई ट्राई टू इंश्योर दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई इंटेंड टू से, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स बायोमैकेनिक्स, काइनेसोलॉजी या विजडम वाली बात नहीं करूंगा आज। आई ट्राई टू कीप इट सिंपल एंड आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। इट्स मोर ऑफ अ साइकोलॉजी वीडियो। आई होप आपकी जिम की मैच्योरिटी इससे एनहांस होगी इंस्टेड ऑफ आपकी फिटनेस को लेके जो नॉलेज है, ठीक है, वो भी बढ़ेगी। बट आई एम टेलिंग यू स्ट्रेट अवे बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो कि इट्स मोर अबाउट साइकोलॉजी। इट्स 99% अबाउट दैट एंड 1% अबाउट द फिटनेस। दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। सो व्हाट आई वांट टू से इज दैट आजकल के जिम्स में मैं जो ट्रेंड देख रहा हूँ वो ये है, पीपल आर नॉट डूइंग ओजी एक्सरसाइजेस। पीपल आर नॉट डूइंग एक्सरसाइजेस विच आर हैविंग एक्सट्रीमली गुड रिजल्ट्स. People are not doing masculine exercises. People are shying away from all of that. When I talk about people, I'm mostly talking about certain millennials, most of the Gen Zs. ठीक है, जो न्यू एज आई है लिफ्टर्स की, ये प्रॉब्लम सबसे कॉमन उन्हीं लोगों में है। किस प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपको वो नहीं समझ आई है तो मैं बता देता हूँ। ये लोग ये कहते हैं कि लैट पुल डाउन, लैट्स में एक्टिवेशन कम आता है, सो वी शुड डू समथिंग एल्स। वी शुड डू सम मूवमेंट विद सम केबल, विद सम आइसोलेशन, सिंगल हैंडेड लैट पुल डाउन एंड स्टफ लाइक दैट। ये लोग ये कहते हैं कि बारबल रो में कोर स्टेबिलिटी इज अ बिग प्रॉब्लम, जिसकी वजह से बैलेंस नहीं बन पाता। इवन दो इन्होंने 10,000 के ट्रेनिंग शूज पहने हैं नाइकी के, बट दे आर समहाउ नॉट एबल टू एंगेज देयर कोर एंड सेट अप द बैलेंस। दैट इज व्हाई इंस्टेड ऑफ बारबल रो, विच इज अ टाइम टेस्टेड ओजी एक्सरसाइज, जिसमें आप लोड भी ले सकते हो, जिसमें आप रिपीटेशंस भी कर सकते हो, विच इज रियली एडवांस एक्सरसाइज आई वुड से, जिसमें येट्स रो और मेडोज रो और पता नहीं बारबल के साथ रोइंग करने के कितने तमाम नायाब तरीके होंगे, वो सब छोड़ो। हम करेंगे चेस्ट सपोर्टेड डंबल रोज, बिकॉज वी कैन एक्चुअली आइसोलेट द लैट्स। ठीक है, वो बात अलग है कि जब ये कोर रखेंगे अपना, या जब अपना ये चेस्ट रखेंगे बेंच के ऊपर, तो बिल्कुल लेट जाएंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो फिर ये रोइंग करेंगे एंड समहाउ दे आर एबल टू फील द बेटर स्ट्रेच। आई गेट इट, I get it. Again, then they don't know anything about hamstrings. They are too much into certain OG exercises like deadlifts and preacher curls. बट एट द सेम टाइम जो लाइंग लेग कर्ल्स होते हैं, क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कर्ल्स होते हैं, स्कल क्रशर्स होते हैं, मिलिट्री प्रेसेस होते हैं, पीपल आर नॉट डूइंग दैट। ठीक है, ऑफकोर्स ऐसी बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज है जो आप कर सकते हो। आप आउटर लैट्स की आपकी थिकनेस के लिए आप यू कैन डू मेडोज रो। आप अपने लैट पुल डाउन और बारबल रो के कंबाइंड बेनिफिट के लिए यू कैन डू डोरियन गेट्स के रो, ठीक है। या फिर टू गेट द बेनिफिट ऑफ क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस एंड सर्टन स्कल क्रशर, यू कैन डू JM प्रेस है ऑल्सो। बट पीपल आर नॉट डूइंग एनी ऑफ दैट। लोग एडवांस नहीं जाना चाहते हैं, लोग नीचे जाना चाहते हैं, क्योंकि लोग दो ही तरीके की चीज़ों को पसंद करते हैं। पहली वो जिसमें वो समहाउ फील कर सकते हैं बेहतर। फील का मतलब क्या होता है? either they are able to do more reps so they are feeling good, either they are able to contract the muscle really good so they think that mind muscle connection is better, which is not necessary. just because मैं किसी डिश को अच्छे तरीके से बना सकता हूँ does not mean कि मैं खाना अच्छा बनाता हूँ। इसमें बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। बाय द वे मैं अच्छा बनाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, ये उसी एक्सरसाइज को करना पसंद करते हैं जिसमें ये सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हैं, बिकॉज दे बिलीव, ध्यान से सुनना, कि वर्कआउट में इंटेंसिटी बढ़ानी बहुत ज़रूरी है, जिसका मतलब होता है वेट बढ़ाना, जिसको एक्सटर्नल लोड भी बोलते हैं। और दे बिलीव दिस इज़ द ओनली वे टू इंक्रीज द प्रोग्रेसिव ओवरलोड इन अ सर्टेन एक्सरसाइज। और जब तक आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं करोगे, आपकी स्ट्रेंथ नहीं गेन होगी, आपकी पावर नहीं गेन होगी। तो सिंगल हैंड ट्राइसेप प्रेस डाउन अगर कोई कर रहा है केबल अटैचमेंट से, विच इज़ आई बिलीव, मुझे नहीं पता चैट जीपीटी क्या कहता है या लोग क्या कहते हैं या आपके फेमस फेवरेट यूट्यूबर ने क्या बताया, आई डोंट नो एनी ऑफ दैट। मुझे ऐसा लगता है इट्स प्राइमरली ट्रेनिंग टाइप 1 स्लो ट्विच मसल फाइबर, more repetition, decent weight, good tempo, muscle squeeze, contraction, full range of motion. These things are something that I will probably teach my kid to do. But people are loading fucking heavy, even in isolation exercises. तो आइसोलेशन एक्सरसाइजेस में आइसोलेट क्या किया तुमने फिर? अच्छा, दूसरे हाथ में बराबर स्ट्रेंथ नहीं होगी, उसके रेप्स जल्दी निपटा दोगे तुम, या उसमें ड्रॉप सेट मार लोगे तुम, या उसमें पार्शियल रेप्स मार लोगे तुम, फिर तुम ही मसल इम्बैलेंस की बात भी करोगे। देखो, एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी होती है, दारू से लिवर ख़राब होता है, लेकिन दारू वाली ही कुछ हर्ब से लिवर ठीक भी होता है, ठीक है। भृंगराजस्व, पुनर्नवस्व, स्टफ लाइक दैट। सिमिलरली आइसोलेशन एक्सरसाइजेस मसल सिमेट्री को ठीक कर सकती है, बट एट द सेम टाइम खराब भी कर सकती है। आप अच्छी एक्सरसाइजेस से भाग जाओ,
और आप और अच्छी एक्सरसाइज की तरफ जाओ, डज नॉट मीन इट विल मैक्सिमाइज योर रिजल्ट्स, इट डज नॉट मीन दैट एट ऑल। दिस इज समथिंग यू एज्यूम्ड टू बी ट्रू। अब मैं मतलब एक समराइज कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप बोलते हो कि मैं क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन मारूंगा क्योंकि मेरे को बेटर स्ट्रेच फील होता है। लैट पुल डाउन में स्ट्रेच फील नहीं हो रहा तुम्हें, जिसमें तुमने लिटरली हाथ खोल रखे हैं और बैक उठा रही है और चेस्ट तुम्हारी टॉल है, तुम्हें उसमें स्ट्रेच नहीं महसूस हो रहा। तुम्हें क्लोज ग्रिप में इसलिए फील हो रहा है ज़्यादा क्योंकि यू कैन मैक्स आउट ऑन दैट फकिंग मशीन। दैट इज़ द रीज़न, दैट्स अ साइकोलॉजिकल रीज़न, इट्स प्लेसिबो। उसका फिजियोलॉजिकल बेनिफिट नहीं है। जिम आने के 10 महीने के अंदर यू स्टार्ट मैक्सिंग आउट ऑन मशीन्स, यू स्टार्ट मैक्सिंग आउट ऑन leg presses because you're taking pre-workouts, you're taking creatine, you're taking some, I don't know, you're following some YouTuber, ठीक है, and then you are having very good recovery rate, you are a beginner, your testosterone is high, you're in your early 20s, you're able to do that, you're able to, you know, channelize all that strength in the workout। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि आज से 3 4 5 साल बाद तुम क्या वेट लगा रहे होंगे? उस मशीन में और वेट तो है नहीं ना भाई। फिर तुम क्या करोगे? फिर तुम स्टेरॉइड्स लोगे क्योंकि रिजल्ट्स नहीं आ रहे, और तुम्हें रिजल्ट्स की तो आदत हो चुकी थी, तुम्हें जल्दी गेन्स लाने की आदत हो चुकी थी, तो वो मैच्योरिटी तो आई नहीं ना तुम्हारे अंदर कि कैसे किसी चीज़ को, कान को ऐसे भी पकड़ना पड़ता है, ऐसे भी पकड़ना पड़ता है, ऐसे भी पकड़ना पड़ता है, तब जाके शायद रिजल्ट आए, और वो भी कर करके देखना पड़ता है हिट एंड ट्रायल से कि क्या काम कर रहा है क्या नहीं काम कर रहा है। तुम्हें तो अर्ली सक्सेस की आदत हो गई है। यू आर कमिंग इन जिम विद कार, यू आर कमिंग इन जिम विद ग्रेट शूज़, एंड देन यू शाइंग अवे फ्रॉम द ओज एक्सरसाइजेस। प्रिपॉस्चरस, ये मर्द जात पे कलंक है। मैं इनको आदमी भी नहीं बोलता हूँ, मैं इनको लड़के बोलता हूँ, ठीक है। ये चैनल लड़कों के लिए नहीं है। यू टेकिंग आइसोलेट्स, पीसीएस, प्री वर्कआउट्स, साइकोटिक्स, 400 mg, 350 mg प्लस कैफीन्स, बट यू आर स्केयर्ड ऑफ सर्टन एक्सरसाइजेस। जब बहुत ज़्यादा नॉलेज बहुत जल्दी आ जाती है ना, तो मैच्योरिटी गेन नहीं होती है उस नॉलेज को यूज़ करने की। सो यू नॉट एबल टू डिसाइड कि किस इस नॉलेज के किस हिस्से को, किस सिरे को कहाँ अप्लाई करना है। दैट मीन्स यू आर लैकिंग विजडम, बिकॉज एबिलिटी टू मेक अ राइट डिसीजन इज बेसिकली विजडम, ठीक है। तो जब तक तुम्हें, जैसे मैंने कुछ लोगों को ट्रेन करा है, मैंने खुद ट्रेनिंग करी है, शायद कुछ लोग जानते हो कि मैं जिम जाता हूँ, और कुछ लोगों को मैं सिखा चुका हूँ। आई बीन अ डांसर, मैं डांस सिखा चुका हूँ। आई कैन सी दैट देर आर सर्टन पीपल हु कैन कॉपी अ मूवमेंट परफेक्टली वेरी फास्ट, एंड देर आर मेजोरिटी ऑफ पीपल हु कैन नॉट डू इट। इसके कई रीजन्स होते हैं। उस रीजन्स पे, इस पे बुक मार्क लगाओ, इस पे बाद में आता हूँ मैं, नीचे वापस आओ। कुछ लोग कुछ एक्सरसाइजेस को नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? तुम्हारी स्पाइन शायद स्टिफ है, तुम्हारी सेक्रम जॉइंट की मोबिलिटी उतनी नहीं है, तुम्हारी हिप मोबिलिटी उतनी नहीं है, तुम्हारा माइंड मसल कनेक्शन, तुम्हारी रिस्ट रोटेशंस उतनी नहीं है, तुम्हारा सर्वाइकल तुम्हें सपोर्ट नहीं दे रहा है, तुम्हारी बैक तुम्हें आर्च नहीं बनाने दे रही है, ठीक है, तुम्हारा कोर तुम्हारी बॉडी को एक बेंड स्टैंस में स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ये है प्रॉब्लम्स। अब पहले बुक मार्क पे आ जाओ। जब ये प्रॉब्लम्स होती है ना हमारे पास, तो हम इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तुम क्या करते हो? तुम प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही बदल देते हो। तुम कहते हो कि भाई मेरे से नहीं फील हो रहे हैं प्रीचर कर्ल्स, मैं खड़े होकर डंबल कर्ल्स करूँगा। अब मैंने किसी यूट्यूब चैनल पे देख दिया, मैंने नहीं मतलब आपने, कि किसी यूट्यूब चैनल पे देख दिया कि इंक्लाइन बेंच को बिल्कुल इंक्लाइन करके कि वो लगभग फ्लैट ही हो जाए, वहाँ पे अगर डंबल कर्ल मारूंगा ना, जहाँ पे लिटरली बाइसेप की रेंज ऑफ मोशन भी कम हो गई है और शोल्डर एक्टिवेशन बढ़ चुका है, वहाँ पे अगर कर्ल करूँगा तो बेटर पीक डेवलप होगी। मुझे नहीं पता कॉन्सेंट्रेशन कर्ल क्या होते हैं, मुझे नहीं पता हायर एंगल केबल कर्ल क्या करते हैं, मुझे नहीं पता लेट पुल डाउन के बार पे भी कर्ल्स मारे जा सकते हैं, मुझे नहीं पता फ्रॉ कॉन्सेंट्रेशन कर्ल्स, ऑटमन कर्ल्स, स्क्वाट कर्ल्स क्या होते हैं। मुझे मेरे फेवरेट यूट्यूबर ने बताया है ऐसा होता है तो ऐसा ही होगा। अरे भाई वो तो बताएगा ना। हर कोई मनमौजी इंसान नहीं होता है जो मस्ती के लिए वो वीडियो बनाता है ज्ञान देने के लिए। लोगों को सब्सक्राइबर्स चाहिए, लोग कुछ अतरंगी नहीं बताएंगे तो नहीं चलेंगे। दैट्स व्हाट वी शेरेट डिड, दैट्स व्हाट थॉमस डिलावर डिड, दैट्स व्हाट रोहित खत्री डिड। पीपल हैव टू डू दैट। तुम उनको ब्लेम नहीं कर सकते, वो कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी डज नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल, और इट मे मेक सर्टन सेंस बट इट्स नॉट अ यूनिवर्सल फैक्ट। तो सब क्यों सुन रहे हैं इस बात को? ठीक है, मैंने भी इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बनाया फिटनेस सिंप्लीफाइड, उसके अंदर एक वीडियो डाला जिसमें मैंने बताया था कि समटाइम्स आई डोंट फील गुड इन दिस एक्सरसाइजेस, सो आई डू दैट एक्सरसाइज, बट इट डज नॉट मीन दैट द फॉल्ट इज विद द एक्सरसाइज। भाई प्रॉब्लम तुम्हारी है। जब कोई ना कोई प्रॉब्लम बॉडी पे होती है, स्टिफनेस है, मोबिलिटी नहीं है, ये सब नहीं है, स्टेबलाइजर काम नहीं कर रहा है, डॉक्टर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं मूवमेंट्स को,
तो इन प्रॉब्लम को फिक्स करो। तुम कभी किसी बॉलीवुड के डांस की वीडियो देखना, जब भी कोई बैकग्राउंड डांसर नाचता है ना, अगर 10 लोग नाच रहे हैं और एक्टर नाच रहा है, ये 11 लोग सेम स्टेप में नहीं नाच रहे होते हैं। सबकी रेंज ऑफ मोशन अलग होती है, किसका पैर कितनी दूर पड़ रहा है ज़मीन पे उसमें भी फ़र्क होता है। यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट। एक ही बीट पे सर्टेन सेकंड्स के अंदर सब लोगों को वो स्टेप कंप्लीट करना है। एक चौड़े आदमी को घूमने में जितना टाइम लगेगा उतने में पतला आदमी शायद 3 बार घूम जाए। ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट। किसी का टॉर्सो, किसी का लोअर बॉडी, इन दोनों की लेंथ अलग होती है, फिर भी दो लोगों की जो हाइट है वो सेम होगी। ठीक है, किसी के फीमर का साइज़ अलग होता है, किसी की बॉडी एकदम बटी हुई है हाफ में, किसी की नहीं है, किसी की टांगें लंबी हैं, टॉर्सो छोटा है, राइट। तो कोई चेस्ट ऑल करके स्क्वाट मार सकता है, कोई नहीं मारेगा, कोई आगे बेंड होके मारेगा। तुम उसको बोलो सीधा उठने को, उसका बैलेंस बिगड़ेगा। तुम्हें लग रहा है कि बारबल स्क्वाट में बैलेंस नहीं बन रहा है इस वजह से, लेकिन इसको इंप्रूव करने के बजाय तुम चले गए स्मिथ मशीन पे, कि स्मिथ मशीन में क्या है कि लॉक होती है रॉड, तो सेफ है। अबे, तू कितनी बार मरा था जो तूने इतना डर गेन कर लिया है? यू शुड बी स्केर्ड ऑफ सर्टन थिंग्स इन लाइफ, आई एम कन्विंस्ड अबाउट दैट, लेकिन यू नीड टू नो दैट यू डोंट नो, एंड यू शुड बी विलिंग टू वर्क ऑन दोज थिंग्स। आप अपने वीक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के बजाय कुछ और कर रहे हो। वो क्या है कि आप अपने वीक मसल्स के वजह से जिन एक्सरसाइजेस में प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर पाते हो, या माइंड मसल कनेक्शन डेवलप नहीं कर पाते हो, या वहाँ पे वेट लोड नहीं कर पाते हो, आप ये सोचते हो कि वो एक्सरसाइजेस ख़राब है। मेरी थोड़ी गलती है भाई, वो एक्सरसाइज ख़राब है, ठीक है, जिसकी वजह से आप दूसरा वेरिएशन पकड़ लेते हो। और कई लोग तो इतने समझदार होते हैं कि वो वेरिएशन भी ऐसे पकड़ते हैं कि मसल ही चेंज हो जाता है। कितने लोग मिलते हैं जो ये बोलते हैं कि मेरे ट्राइसेप पे ना कटिंग नहीं आ रही, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि तुमने इस कटिंग के लिए क्या करा? वो कहते हैं ट्राइसेप पुश डाउन मारा, रोप मारी क्योंकि रोप से कटिंग आती है, ये करा वो करा सब करा, ठीक है। डाइट में कोई इतना मैसिव फ्लक्चुएशन नहीं करा कार्ब्स का किसी दिन, और मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस दे वर डूइंग हैवी, 8 to 12, 5-6 रेप्स, ठीक है। और ज़्यादा वॉल्यूम नहीं कर रहे क्योंकि किसी ने बताया कि छोटे छोटे मसल होते हैं आर्म्स के, शोल्डर के, एब्स के, काफ, तो इनमें ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं होती। देखो सारी बातें सही हैं, लेकिन जोड़ी गलत तरीके से है। मैं पागल हूँ जो मैंने डिसार्म्ड बनाया था, मैं डाल रहा हूँ कि टेम्पो डालो, एंड्योरेंस अलग ट्रेन करो, स्ट्रेंथ अलग ट्रेन करो, या दुनिया पागल है जो हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स अलग ट्रेन कर रही है और क्वाड्स अलग ही ट्रेन कर रही है? ऐसे नहीं होता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। कार्डियो जितनी देर होता है उतनी देर डंबल कर्ल नहीं होते ना, वही लॉजिक है भाई। अगर आपको चाहिए डेफिनेशन, यू वांट टू बर्न दैट मसल, कुछ तो ऐसा करो, या तो हायर रेपिटेशन दो कि वो तराशा जाए, टाइप 1 ट्रेन करो, कम कार्ब्स में फास्टेड कार्डियो करो, उस दिन कट करो, या फिर तुम मसल फेलियर की तरफ लेके जाओ कि ऐसा ट्रॉमा मिले मसल को कि इट इज़ फोर्स्ड टू ग्रो इन दैट पर्टिकुलर वे इन विच यू वांट। स्मॉल हेड को ट्रेन ही नहीं कर रहे हो ट्राइसेप के, सारे लगे पड़े हैं धै लॉन्ग हेड लॉन्ग हेड लॉन्ग हेड लॉन्ग हेड, और फिर तुम बोलते हो कि वो वाली शेप क्यों नहीं आ रही? ये कैसे होगा भाई? ये नहीं हो सकता। सो एक ही मैसेज जो मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताना चाहता हूँ वो यही है कि प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है, प्रॉब्लम एक्सरसाइजेस के अंदर नहीं है। और उसके अंदर भी तुम्हें ये समझना होगा कि इस एक्सरसाइज को तुम्हें कैसे लगाना है। मैं अगर हैवी वेट मारना चाह रहा हूँ और मैं बेंच पे आर्क बना रहा हूँ, तुम चेस्ट बनाना चाह रहे हो, तुम्हें आर्क बनाने की ज़रूरत नहीं है। तुम स्क्वाट्स मार रहे हो, मैं डीप जा सकता हूँ, मेरी हिप मोबिलिटी इतनी है, तुम्हारी नहीं है, लेकिन 90 तक तुम कंफर्ट हो, तो तुम्हें डीप जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, मुझे बार चुभती है अगर मैं सर्वाइकल के नीचे एकदम रख लूँ, मतलब बिल्कुल अपर ट्रैप्स पर रख लूँ, तो मैं थोड़ा लो ट्रैप प्लेसमेंट रखता हूँ बार का। लेकिन अगर तुम उसमें कंफर्टेबल नहीं हो, तुम्हारी हाइट मुझसे लंबी है, तो तुम्हें वो करने की नीड नहीं है। आवर बॉडीज़ आर डिफरेंट, तो आवर रेंज ऑफ मोशन, आवर बार प्लेसमेंट्स, आवर everything will be technically different, right? You need to know what you don't know, and you should be willing to work on it. किसी के जिम में abduction reduction की मशीन नहीं है ना, तो वो शायद इस मसल को ट्रेन ही नहीं करता है। लोग पहुंच ही नहीं रहे हैं बैंडेड एक्सरसाइजेस पे, लोग पहुंच ही नहीं रहे हैं लेग कर्ल की मशीन के अलावा किसी और तरीके के कर्ल पे, लोग पहुंच ही नहीं रहे हैं आरडीएल छोड़ के किसी भी हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज पे। यू नीड टू ग्रो द मसल, देन यू नीड टू वर्क फॉर इट। सिंपल है। स्कूल में देखा था कैसे स्कूल जाते थे, फिर रिफ्रेशर खरीदते थे, फिर सैम्पल पेपर खरीदते थे पेपर से पहले, और ट्यूशन भी लगाते थे। ये वाली साइकोलॉजी कहाँ गई?
ये किसी भी चीज़ को 4-4 5-5 जगह से भेदने वाली मेंटालिटी कहाँ चली गई? अब क्यों नहीं हो रहा है जिम में ऐसा कि कोई मिले तो कोई इतनी स्मार्ट बात करे कि मैं स्क्वाट्स मारता हूँ बट टाइम बहुत लगता है इसलिए मैं लेग प्रेस मार रहा हूँ, लेकिन लेग प्रेस में इतना वेट मार लेता हूँ कि फील ही नहीं आता, तो मैं सोच रहा हूँ कि जंप स्क्वाट्स मार लूँ, लेकिन जंप स्क्वाट्स तो साइज़ कम कर देंगे, तो मैं वापस लेग प्रेस पे आ गया। यू शुड नो हाउ टू रीड योर बॉडी, और मैंने बहुत पहले भी एक वीडियो में बोला था, एंड you need to figure out what works best for you, and then you have to do it and you have to keep doing it, then you have to master the form, and then किसी और एक्सरसाइज के बारे में सोचेंगे, ठीक है? लेकिन अतरंगी चीज़ों से दूर रहो। ये चीज़ें नुकसान दें या ना दें, लेकिन एक मेंटल डैमेज ज़रूर देंगी। बी वाइज, स्टे कूल, द विज़न पिक्चर साइनिंग आउट। गुड बाय नाउ।